एक कमेंट आया एक वीडियो के नीचे, एक लड़की थी, उसने बोला कि मैं सर तक गई हूँ, मैंने आपके पूरे फार्मूले अप्लाई किए, आपके पूरे जो आप इस वीडियो में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा वीडियो क्रिएट करना है, ऐसे ऐसे करना है, मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, एंड आई एम फेड अप एंड आई वांट टू क्लोज द चैनल। मैं गया, मैंने उसके प्रोफाइल पे क्लिक किया। जब मैंने उसकी प्रोफाइल पे क्लिक किया तो उसने 25 वीडियोस डाली थी। इन 25 वीडियोस द सब्सक्राइबर शी हैव इज 1.1k 1.1k। द व्यूज शी हैव ऑन द वीडियोस is more than a 10,000 views। और वो चाहती है कि मैं क्विट कर दूं। मैंने रिप्लाई दबाया, मैंने उसको बोला भाई अब मेरे प्रोफाइल पे जाओ, आई हैव 200 प्लस वीडियोस 200 प्लस वीडियोस, आई हैव 31 सब्सक्राइबर्स and my views is not even 1,000, and I'm still here to lecture you as well as I'm still making the videos। मैं अभी तक वीडियोस पे बना रहा हूँ और अपलोड भी कर रहा हूँ। चुप कर जा, खामोश हो जा, पीछे बैठ जा, आखिरी बैक पेंचर पे बैठ जा। ये होता है, कितना होता है, क्यों? जो लोग आ रहे हैं ना आजकल जनरेशन्स में, इन लोगों के सामने क्या है? इनके सामने फाइनल प्रोडक्ट सामने आ रहा है ना, जो एनुअल, जो लोगों ने जो पूरा पहाड़ आसमान तक तय किया है ना, उनको अभी सिर्फ वो चोटी पे जो लड़का खड़ा है ना वो नजर आ रहा है। उसने ये सफर नहीं देखा कि वो यहाँ से वहां कैसे पहुंचा है। अब तो वो उतरने की तैयारी कर रहा है, उसका तो डन हो गया। दैट इज वाई कि हम उस प्रोडक्ट को, द फाइनल प्रोडक्ट को हम ये समझ रहे होते कि ये भी हमारा हो सकता है। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यू हैव टू ग्राइंड, आपको निचोड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को तकाना पड़ेगा। इधर आते हैं लोग, यार आज वीकेंड है, नहीं आज वीडियो नहीं बनाते यार, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मैं तका हुआ हूँ। मैं इनको बोलता हूँ जरा आना। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे दिन आए कि मुझे ये भी नहीं पता कि कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने डाला कि नहीं डाला। तुम फिजिकली की बात करते हो, इंसान जब मेंटली टायर्ड होता है ना कि उसके पास कुछ नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता कि यार मैं तो अभी जॉब भी नहीं है, सैलरी भी नहीं आएगी, मेरा तो कोई फार्मूलाज, यूट्यूब है, टिकटॉक है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, छोटी छोटी मुर्गियाँ, उससे भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ रहा, मैंने रेंट भी देना है। क्या वो कभी ही सोचा था कि वो वीडियो भी डालेगा? उसने डाला। 2 साल से ऊपर हो गए हैं मेरी जान, मैंने जॉब छोड़ी हुई है। एंड यू चेक इट आउट, चेक इट आउट। ये जो होती है ना, लोग बोलते हैं फिजिकली टायर्ड, मेंटली टायर्ड इज समथिंग दैट दे कैन डिस्ट्रॉय यू एज वेल। इतनी खतरनाक चीज होती है, लेकिन आई डू इट बिकॉज आई नो ये जो निचोड़ना और रस निकालना जिंदगी का हिस्सा है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। मैं बोलता हूँ, लोग ये बोलते हैं कि ओ यार वो तो ऐसा नहीं था, वो तो डायरेक्ट अमीर हो गया यार, बाप का वो सब कुछ। मैं बोल ना, वो जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो वो कितने परसेंटेज पता है? डू यू चेक द डेटा? जिन लोगों के पास माँ बाप की विरासत मिलती है, या जिन लोगों के पास सडनली कोई लॉटरी निकलती है, यू नो हाउ मेनी परसेंटेज इन द जनरल वर्ल्ड? ओनली 1 to 2%। ये लोग सिर्फ 1% या 2% है। बाकी जो 99% जो हम जैसे लोग, हम सारे जो इस दुनिया में बसते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड देन द ओल्ड डेटा से द ओल्ड विल बी ग्राइंड एंड रूलिंग, और इस दुनिया में तभी ग्रो करेंगे। आप एक फार्मर के पास जब आप जाएंगे ना, एक फार्मर जो खेत में खेती बाड़ी करता है डेली, आप उसको एक दिन हथौड़ा दें, ठीक है,
आप उसको बोले मार ज़मीन पे 2 बार, चलो 10 बार, वो 10 बार हथौड़ा मारेगा, वो जो कुल्हाड़ी जो होती है इस तरह, उसके बाद बोलता है मुझे दे। जो मैंने ज़िंदगी में कभी कभी भी फार्मिंग नहीं की, मैं 2 बार मारने के बाद मैं इतना हाँपूंगा ना, मेरी सांस इतनी ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी कि मेरे कहते हैं ना टट्टे, और सॉरी, मेरे सब कुछ निकल जाएगा मेरा। और उसने 10 बार नहीं, वो 100 मरतबे मारेगा तब भी वो हाँपेगा नहीं। दैट इज द रियल लाइफ। तभी वो फार्मर है। ही इज समथिंग वेर ही रीच दैट पॉइंट, इन सर्टन पॉइंट कि वो 10 साल का या 15 साल का था, तब से वो एक एक कुल्हाड़ी मार रहा था, बैंग आफ्टर बैंग, एवरी मॉर्निंग ही वेक अप। दैट इज वाई यू कैन नॉट बीट हिम इवन आई गिव यू मोर 5 years। क्योंकि वो सिर्फ वो टेक्निक नहीं सीखा है, वो उस एक्सपीरियंस से रोजाना गुजरता है। इसलिए उसमें और मेरे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसलिए मुझ में और उसमें ये फ़र्क है कि वो कामयाबी को छू चुका है, मैं अभी कामयाबी के करीब तो दूर की बात, मैं कामयाबी के 100 मील दूर हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि दैट्स आई मीन आई डीमोटिवेट यू। इसका मतलब सिर्फ ये है कि रियल फेस जो दुनिया का है ना, ये मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं तेरे साथ हूँ, सबसे पहले वही साथ छोड़ता है। क्योंकि वो भी इंसान है ना, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, बट आई टेल यू द ट्रूथ। क्योंकि वो भी इंसान है, उसकी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, उसने भी कुछ करना है। जब आप उसके ऊपर इन्हिसार होंगे तो वो बोलेगा भाई मेरी भी फैमिली है, मैं कब तक तुझे एडवाइस दूंगा या तुझे सपोर्ट करूंगा। तो ग्राइंड हार्डशिप इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। ये अपने पल्लू कमर पे बांध के, मैं तो कहता हूँ माथे पे लिख दे, लेकिन ये अपने कमर पे रखना पड़ेगा मेरी जन, तभी तू सफर में जाना पड़ेगा। इसका सिंपल, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मैं इतनी तकलीफी सही है, इतना किया, हालांकि ये दिस इज नथिंग। कि जब आप दर्द में होते हैं ना तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं और वो ये लोग ये भी बताते हैं, मैं बोलूँ एक्सपीरियंस होता है इसी फील्ड में, बोलते बेटा अभी तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ मत डरो, रो मत चुप के। ये ज़िंदगी तुझे इसी चीज़ जो आज तुझे तकलीफ़ मिली ना, ये तुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे काम आएगी। पूरी ज़िंदगी इसकी जो लज्जत है ना वो तुम्हारे मुंह में उसकी मिठास रहेगी। भले तुम इसको कुछ और समझो, लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अनमोल तोहफा, यही दर्द, यही जो पेन तुझे मिला है ना, जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, और तूने उसको सहा। लोग आजकल, मैं अक्सर, क्योंकि मैं आदी हो चुका हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ फास्टिंग कर यार, एक दिन मत कर। वो तो तेरा दिमाग खराब, एक दिन मत कर, मैं एक मील स्किप कर दूं, मैं मर जाऊं। That's what I'm saying। ये होती है रियल लाइफ में। अक्सर डॉक्टर साहब किसी बार डॉक्टर से पूछ, जब डॉक्टर उसको बोलते कि यू हैव टू डू द फास्टिंग, वो मरीज बोलते मैं मर जाएगा सर, डॉक्टर आई विल बी डाई। वो बोलते मैं डॉक्टर के, तू डॉक्टर है भोसड़ी की, तू फास्टिंग करेगा तो तू जिंदा रहेगा। बिकॉज व्हेन यू डू फास्टिंग शुगर लेवल लो हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बैलेंस हो जाएगा, ये सब कुछ चीज़ें बैलेंस होती हैं इस चीज़ से। आई मीन यू डू द रिसर्च, लेकिन नहीं कि भाई आई टोल्ड यू ना, ही नेवर सो पेन। जब पेन आएगा ना, दर्द आएगा, सुई अंदर घुसेगी तो पता चलेगा ना, सुई से भागो। तो ये चीज़ें हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आप याद रखें। लाइफ, मैं तो कहता हूँ कि लाइफ का असली मतलब यही है ना कि ये दर्द देगा। अब वो आप हर किस्म के, आप देखें ना, द मीनिंग्स इज डिपेंड ऑन यू। कौन हो तुम, आप खुद इससे मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद कहने का क्या है कि ये दर्द देगा ही तो फ़ायदा है, ये मुझे रुलाएगा तो ही फ़ायदा है, ये मुझे तकलीफ़ देगा तो ही फ़ायदा है। कि कल कोई मुझसे बात करे ना, कल कोई मुझे बोले भी कि क्या बोलता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। जिस तरह मेरे दोस्त बोलते थे ना कि तू कल ही वापस आ जाएगा बहरैन, तो जैसा देखा ना,
इस तरह मेरे भाई ने बोले आ जा, नहीं नहीं नहीं, this is something you have to be this one, you have to face it. See you guys.